उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं, आप सभी कुशल हैं, आप सभी आज की सेशन के लिए तैयार हैं। वेरी गुड। कोशिश करिए कैमरे आप ऑफ रख पाएँ ऑन रख पाएँ माफ़ कीजिए। कोशिश करिए आप वीडियो ऑन रख पाएँ। हम भी आपको देख पाते हैं, थोड़ा और अच्छा लगता है और क्या कहते हैं, थोड़ा इंटरैक्शन भी बन पाता है कभी-कभी, ठीक है? रजनी देवी मैडम अंडमान से, अरे वाह! नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अंडमान में मौसम कैसा है जी? बिल्कुल ठीक है। अरे वाह! अच्छा लगा जानकर कि ठीक है। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 100 से ज़्यादा हमारे साथी आ गए हैं। ठीक है, चलिए। तो आशा करता हूँ आप नोटबुक और पेन के साथ तैयार होंगे आज के सेशन के लिए, ठीक है? आइए, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारा आज का जो उद्देश्य है, वो है सेकंड स्लाइड को कवर करना। जो हमारे सेक्शन 2 में जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनको आज हमने कंप्लीट करना है। शुरुआत होने वाली है, आज का जो पहला प्रोडक्ट होने वाला है जिसका नाम है हमारा, चलिए आपसे ही पूछते हैं। शुरू करने से पहले आप ही बताइए, जो प्रोडक्ट हमने कवर करना है उसको हमने नाम दिया है कार्डियक टॉनिक। हार्ट का टॉनिक, कार्डियक टॉनिक कौन से प्रोडक्ट को कहा जाता है? देखते हैं किस किस को याद है। मैसेज में आप सभी अपना-अपना उत्तर ज़रूर लिखिएगा। कार्डियक टॉनिक, हार्ट के लिए टॉनिक कौन-सा है? वेरी गुड। अ, कार्डियोडॉक भी है। जी हाँ, और क्योंकि हम न्यूट्रास्यूटिकल की बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रास्यूटिकल में अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, ठीक है? न्यूट्रास्यूटिकल की श्रेणी में अर्जुन एक्सट्रैक्ट, बाकी कार्डियोडॉक तो बिल्कुल, वो भी आपकी राय एकदम सही है। कार्डियोडॉक भी हम मान सकते हैं। कार्डियोडॉक, अर्जुन एक्सट्रैक्ट, बहुत खूब, बहुत खूब। जी हाँ, तो साथियों, अभी आप जानते हैं सर्दियों का समय है ना? थोड़ा शादी-ब्याह का भी समय है, थोड़ा बाहर का खाना-पानी हो जाता है थोड़ा बहुत। तो कोशिश करिए ऐसे में अपने और अपने हार्ट की भी हमें अच्छे से देखभाल करनी है, ठीक है? और उसमें बहुत हमारी मदद करने वाला है हमारा पहला प्रोडक्ट, जो कि रहेगा कौन-सा? आप सभी ने बताया है, हमारा अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट, द हार्ट गार्डियन, हृदय का रक्षक, अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। प्राचीन काल से अर्जुन जो है हमारे जो आयुर्वेद में भी और उसके अलावा भी हजारों सालों से इसका उपयोग बताया गया है। इसे आयुर्वेद में हृदय रक्षक माना है
प्राचीन में काल में जो राजा महाराजा जो उनके सेनापति हुआ करते थे, सेनानी हुआ करते थे, वो भी अपने हार्ट के लिए, अपने हृदय की मजबूती के लिए अर्जुन का भरोसा करते थे, अर्जुन का इस्तेमाल करते थे। इसे नेचुरल आर्मर ऑफ द हार्ट कहा जाता है। हमारे दिल का नेचुरल आर्मर, नेचुरल रक्षा कवच अर्जुन को कहा जाता है। अर्जुन किससे बनता है? अर्जुन एक्सट्रैक्ट जो है आप जानते ही हैं। अर्जुन जो वृक्ष होता है उसकी छाल से यह हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। अर्जुन वृक्ष की छाल से यह एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है। इसे कार्डियक टॉनिक भी माना गया है। यह हमारे दिल को, हमारे हृदय को मजबूती देता है, तनाव को, थकान को दूर करता है। ठीक है जी। क्या है इसके अंदर खास चीजें, इसके अंदर के खास कंपाउंड्स क्या हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं, इतना ताकतवर बनाती हैं? वो है अर्जुनोलिक एसिड, एक ऐसा कंपाउंड जो केवल अर्जुन की छाल में ही पाया जाता है, और इसी वजह से इसका नाम अर्जुन ऑलिक एसिड रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे, अर्जुन ऑलिक एसिड। इसका काम क्या है? हमारे हार्ट के मसल को मजबूत करना। जो हमारा दिल है पूरा समय जो धड़कता रहता है, तो ऐसे में हार्ट के रिदम को मेंटेन रखने में, हार्ट की जो पंपिंग है उसको मजबूत बनाए रखने में, हार्ट के अंदर कोई वीकनेस ना आ जाए, उसमें बहुत ही आवश्यक अर्जुनोलिक एसिड, जो कि अर्जुन की एक्सट्रैक्ट में, अर्जुन की छाल में पाया जाता है, उसी छाल का हमने एक्सट्रैक्ट आपको यहाँ पर टैबलेट के रूप में दिया है। आपको अर्जिनोलिक एसिड के साथ साथ यहाँ पर फ्लेवोनॉइड्स मिलते हैं, ग्लाइकोसाइड्स मिलते हैं, और आपको अलग अलग मिनरल्स मिलेंगे। इनका काम भी आप देख पा रहे हैं, ये है एंटीऑक्सीडेंट के तरह भी काम करेंगे, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं, ब्लड प्रेशर को बनाकर रखने में भी सहायक। जो साइंस ने रिसर्च करी, उनकी फाइंडिंग्स आपके सामने हैं, जो शोध में पाया गया कि किस प्रकार अर्जुन जो है यह कार्डियक परफॉर्मेंस को, हार्ट की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, किस प्रकार यह एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स देता है, यानी ब्लड प्रेशर को कम रखता है, यह एंजाइना सिम्टम्स को कम करेगा, और इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ाता है, यानी हमारा दिल एक बार की पंपिंग में जो ब्लड का सर्कुलेशन कर पाता है, उस इजेक्शन, उसे हम इजेक्शन कहते हैं, तो उसको भी बढ़ाने में मददगार अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट। ठीक है जी। हार्ट की समस्या कितनी ज़्यादा है हमारे देश में, कितना प्रभावित करती है लोगों को, उसके कुछ नंबर्स आपके सामने हैं। यहाँ पर बताया गया है कि हर 4 में से एक डेथ का रीज़न कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस ही है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, CVD। अब यहाँ पर दूसरी बात ये देखिए, शहरी भारत के 54% लोगों में हाइपरटेंशन की समस्या है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। अर्बन अडल्ट्स की बात करें तो 54% ऑफ द पॉपुलेशन फेसेस हाइपरटेंशन। बट द थिंग इज, बुरी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह समस्या है, लेकिन कभी पता ही नहीं था कि ब्लड प्रेशर था। कई लोग समझते हैं, कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर उनके माता पिता को ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं थी, अगर उनके माता पिता को हार्ट की बीमारी नहीं थी, तो वो ऐसा समझते हैं कि उनको भी नहीं होगी, जबकि ऐसा सोचना एकदम गलत है। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। पहले के समय पर उनकी जो माता पिता थे उनका खान पान अच्छा हुआ करता था, खान पान में प्योरिटी थी, मिलावट नहीं थी, वातावरण में प्रदूषण नहीं था, उनकी कसरत अच्छी खासी हो जाया करती थी। आजकल क्योंकि हमारे शरीर में तनाव बढ़ गया है, हमारे वातावरण में प्रदूषण बढ़ गया है, हमारे खान पान में मिलावट, गंदगी, केमिकल बढ़ गए हैं, और इन्हीं सब कारणों से हाइपरटेंशन ज्यादातर लोगों को हो तो रही है, पर वे जानते ही नहीं है, उन्होंने अभी तक कभी चेक ही नहीं करवाया, इलाज ही नहीं करवाया कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और जब ऐसे लोगों को एकदम से कभी हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, एकदम से हार्ट का झटका पड़ता है, तो बहुत ही बुरा परिणाम हो सकता है। आप सभी समझ रहे होंगे। तो कोशिश करिए साथियों, चाहे हमें हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है, चाहे फैमिली हिस्ट्री हमारे परिवार में रही है या नहीं रही, लेकिन एज अ प्रिकॉशन हम सब जरूर अपने लिए रेगुलर अपना चेकअप करवाना चाहिए। एटलीस्ट ये जो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये तो हमें साल में 1-2 बार चेक करवा ही लेना चाहिए, ताकि पता चलता रहे ये बाय चांस बॉडी के अंदर ये सब प्रॉब्लम तो नहीं बढ़ रही।
और अगर बढ़ भी रही है तो समय से हम उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर सकें, समय से हम उसका उपचार शुरू कर सकें। ये बात हम सभी ने ध्यान रखनी है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो कितना ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम्स का प्रकोप है ये हमने देखा। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आपके सामने, अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट। आपको इस टैबलेट के जरिए अर्जुन एक्सट्रैक्ट, जो अर्जुन वृक्ष की छाल होती है, उसका प्योर एक्सट्रैक्ट मिलने वाला है। आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि यह जो मैंने अर्जुन की छाल ली है वह कितनी सेफ है, कितनी प्योर है, कितनी नेचुरल है। आपको कोई काढ़ा नहीं बनाना पड़ेगा, आपको वह कड़वा सा जो काढ़ा होता है पीना नहीं पड़ेगा। केवल और केवल आप यह टैबलेट खा लीजिए। प्योर अर्जुन की छाल का प्योर एक्सट्रैक्ट कंसंट्रेटेड रूप में आपको मिलने वाला है। आसानी से टैबलेट के रूप में लिया जा सकता है, कोई घोलना नहीं है, कोई इसको चबाना नहीं है। एक गिलास मतलब थोड़े से पानी के साथ इसको आप डायरेक्टली खा लीजिए और यह हमारे शरीर में जो अर्जुनोलिक एसिड था, जो फ्लेवोनॉइड्स थे, उनका फायदा पहुंचाती रहेगी। ठीक है। पूरा अर्जुन के अंदर जो एक्स्ट्रा, जो अच्छे कंपाउंड्स होते हैं, उनका बेनिफिट यह टैबलेट हमारे शरीर में पहुंचाती रहेगी। आसानी से हम इसको ले सकते हैं, कंसिस्टेंटली रिजल्ट हमें देती रहेगी। हार्ट, बीपी, स्टैमिना सभी में अच्छी रहने वाली है। ब्लड के सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करेगी और ओवरऑल हार्ट के फंक्शन को ताकत देगी, हार्ट को एकदम से कोलैप्स नहीं करने देगी। अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट। क्लियर है? ये हो गया है हमारा पहला प्रोडक्ट, अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट। कैसे डोजेज ले सकते हैं? आप इसकी एक गोली सुबह, एक गोली शाम में लीजिए। जिन व्यक्तियों को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है वे अवश्य इसका यूज़ करेंगे ही। साथ में आप अपनी डाइट के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। कोशिश करिए अपनी खुराक के अंदर नमक, चीनी थोड़ी कम रखनी है। तला हुआ जो भोजन है हो सके तो थोड़ा कम करना है। और अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी अपनी एज के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अगर हो सके वो भी करिए। अगर आप ये दो चार छोटी छोटी चीज़ों का पालन करते हैं तो आप सुनिश्चित करेंगे कि लंबे टाइम तक हमारा हार्ट हेल्दी बना रहे। कम नमक, कम चीनी, कम तेल और साथ में थोड़ी सी कसरत। अगर आप ये अच्छे से प्रिकॉशन फॉलो को करते हैं और साथ में आप कार्डियोडॉक ले रहे हैं, अर्जुन ले रहे हैं, ओमेगा ले रहे हैं, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रह सकते हैं कि हमारा हार्ट फिट और फाइन लंबे समय तक बना रहेगा। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट बात होने वाली है गिलोय टैबलेट की। गिलोय, जिसे अमृत कहा गया है आयुर्वेद में, जिसे कहा गया है शतायु बनने की जो सीक्रेट है, 100 साल की आयु पाने का जो सीक्रेट है, वो हमारा गिलोय, नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी, यहाँ पर आप देख पाएंगे नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी, रूट ऑफ इमोर्टैलिटी कहा गया है। क्यों? देखिए, हमारे गिलोय के अंदर जो एक तो कड़वाहट सी होती है ना, और उसके अंदर जो इतने खास गुण होते हैं उनके पीछे के कारण है यहाँ पर पाए जाने वाले एल्कालॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, जो कि इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे पॉलीसैकेराइड्स, जो कि एंटीऑक्सीडेंट की एक कवच हमारे शरीर के लिए काम करते हैं। आपको मिलेंगे डाइटरपिनॉइड्स, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, दर्दों को कम करने में सहायक भी हैं। यह हमें मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करेगा। जो इसके अंदर के लैक्टोन्स हैं जो गिलोय में पाए जाते हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, एनर्जी लेवल्स के लिए भी अच्छे होते हैं। साथ ही साथ गिलोय हमारे लिवर को क्लीन करने में, लिवर को डिटॉक्स करने में भी सहायक रहता है। अब इम्यूनिटी की बात करें तो हमारे देश में हर साल जिन लोगों को 3 बार से ज्यादा कोई ना कोई समस्या आती है, ऐसे लोगों की मात्रा 50% से भी ज्यादा है। यानी 50% ऑफ द अडल्ट गेट सिक मोर देन 3 times एन ईयर। हर साल 3 बार से ज्यादा बीमार पड़ते हैं हमारे देश के आधे से ज्यादा वयस्क। कभी बदलते मौसम के साथ, कभी क्या कहते हैं, प्रदूषण की वजह से, कभी आती जाती ठंड लग जाती है, कभी खांसी छिड़ जाती है, कभी बुखार छिड़ जाता है, कभी किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आते हैं।
तो इम्यूनिटी मजबूत नहीं है, हम भी बीमार पड़ जाते हैं। ये सब समस्याएं हमारे देश के आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को, अडल्ट्स को प्रभावित करती है। यानी इम्यूनिटी अंदर से ठीक नहीं है। अंदर से जो शरीर है बैक्टीरिया से, कीटाणुओं से लड़ नहीं पा रहा है। बच्चों की बात कर ले तो बच्चे जो स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, हर साल 20 से ज्यादा छुट्टियां केवल और केवल बिगड़ती तबीयत से ही हो जाती है। हर साल लगभग 20 छुट्टी स्कूल कॉलेज की तबीयत खराब होने से हो जाती है। और यह है रिपोर्ट 2022 की है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा यह रिपोर्ट पेश करी गई है। इतना ज्यादा बुरा हमारे देश का इम्यून लेवल हो रखा है। प्रदूषण की वजह से, तनाव की वजह से भी इसके ऊपर असर पड़ता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हम अपनी गिलोय का सहारा ले सकते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेगी। रिसर्चेज आपके सामने हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करेंगी, इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर देती है। गिलोय टैबलेट के अंदर आपको 250 mg पाउडर, 250 mg एक्सट्रैक्ट मिलने वाला है। एक एक टैबलेट आपको कंसंट्रेटेड डोजेज देती रहेगी, जिससे कि आपको पूरा पूरा फायदा, फुल स्पेक्ट्रम बेनिफिट मिलने वाला है। चाहे वो डाइटरपिनॉइड्स हों, ग्लाइकोसाइड्स हों, पॉलीसैकेराइड्स हों, सभी का फायदा आपको हर एक इंडिविजुअल टैबलेट से भी मिलता रहेगा। ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी को अंदरूनी रूप से मजबूत करेगी। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, बीमारियों से लड़ने वाली, बीमारियों का प्रतिरोध करने वाली क्षमता, उसको बढ़ाने में सहायक गिलोय टैबलेट। डोजेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी एक गोली सुबह, एक गोली शाम में हमने लेनी है। 1 टैबलेट 2 times a day आफ्टर मील्स। 1 टैबलेट 2 times a day आफ्टर मील्स। आगे बढ़ गए हैं, इम्यूनिटी डॉक पर पहुंच गए हैं। इम्यूनिटी डॉक ड्रॉप, ड्रॉप के रूप में आता है, आप सभी जानते हैं। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही खास क्यों है ये? साथियों, हमने इसके अंदर 4 ऐसी औषधियों का इस्तेमाल किया है जो कि खुद में ही बहुत कारगर है, जो कि खुद में ही चाहे तो एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमने उन चारों को यहाँ पर जोड़कर आपके सामने पेश किया है। क्या क्या 4 चीजें हैं, चलिए आपसे पूछते हैं। पिछली बारी कई कुछ लोगों ने लिखा होगा, देखते हैं किस किस व्यक्ति ने नोट करा है, अच्छे से याद है। 4 चीजों का इम्यूनिटी डॉक ड्रॉप में ब्लेंड है। क्या क्या 4 चीजें हैं, आइए पता लगाते हैं। पहले आपसे थोड़े से उत्तर की उम्मीद रखते हैं। जिन व्यक्तियों ने नोट्स बनाए होंगे, शायद से उन्होंने लिखा होगा। तुलसी गिलोय, ओके। तुलसी गिलोय, वेरी गुड। आगे। हाँ, आयशा नायर जी ने सही सबसे पहले उत्तर दिया है। यहाँ पर आपको मिल रहा है तुलसी, गिलोय, आंवला और हल्दी। हल्दी के अंदर पाए जाने वाला करक्यूमिन। 4 चीजें यहाँ पर प्रमुख रूप से इस्तेमाल हुई। आंवला, हल्दी, जी हाँ। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले तुलसी मिल रही है, जो कि खुद में ही एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। खुद में ही यह बहुत ही कारगर है हमारी इम्यूनिटी को तेज करने के लिए। साथ ही साथ हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ध्यान रखती है, जो पूरा हमारा श्वसन तंत्र है, सांस लेने का जो तंत्र है, नाक है, हमारा गला है, हमारी थ्रोट है, हमारे फेफड़े हैं, उन सब का ध्यान रखती है तुलसी। यहाँ पर आंवला है। आंवला विटामिन सी का भंडार है, इम्यूनिटी का बहुत अच्छा एजेंट रहता है आंवला। गिलोय अभी पीछे ही हमने देखा कितना ताकतवर है। बुखार के लिए, बड़े बड़े बुखारों में भी गिलोय कितना जरूरी रहता है। नहीं नहीं, पपीते का पत्ता यहाँ पर नहीं है, वो गिलोय रस में है। ठीक है। और करक्यूमिन, करक्यूमिन हल्दी के अंदर का खास कंपाउंड। ये चारों चीजें हमने यहाँ पर आपके सामने एक इजी टू यूज फॉर्मेट में पेश करी हैं।
चारों चीजें अपने अपने फायदों के साथ खुद में ही बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पर मिलकर ये और भी ज्यादा कारगर बन जाती हैं हमारी इम्यूनिटी को तेज करने में। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स जो सबके बारे में दिखा रही हैं कि किस प्रकार विटामिन सी इम्यून सिस्टम को तेज कर रहा है, जो कि आप आंवला से ले रहे हैं। तुलसी किस प्रकार एंटी माइक्रोबियल और इम्यूनोमोडुलेटर एजेंट का काम करता है। गिलोय एक रसायन के रूप में माना गया है, बिल्कुल। और करक्यूमिन इन्फ्लेमेशन, एलर्जी इत्यादि को भी कम करती है। ये सब भी रिपोर्ट्स आपके सामने। तो यहाँ पर अलग अलग हर्ब्स का पॉली हर्बल ब्लेंड विटामिन के साथ मिलने वाला है। ड्रॉप के फॉर्मेट में बच्चे, बुजुर्ग, बड़े सभी आसानी से यूज कर सकते हैं। पूरे परिवार को नेचुरली डिफेंस डिफेंड करेगा बीमारियों के विरुद्ध। ठीक है। डोजेज लेनी कैसे है? आपने इसकी 8 से 10 ड्रॉप्स एक कप हल्के गर्म पानी में मिलाकर लेनी है। 8 से 10 ड्रॉप्स एक कप हल्का गर्म पानी हो उसके अंदर आप ले सकते हैं, दिन में 2 बार। ऐसा आप करते रहिए 3-4 हफ्ते। जब आप लगातार करेंगे, आप खुद से महसूस कर पाएंगे कि इतनी आसानी से अब कोई आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं, अब कोई बीमारी आपके पास नहीं आ रही है। क्योंकि अंदर से शरीर मजबूत हो रहा है, बीमारियों को लड़ने में और भी ज्यादा हमारा शरीर अंदर से स्ट्रांग बन रहा है। ठीक है ना? तो ध्यान रखेंगे, इम्यूनिटी डॉक ड्रॉप ड्रॉप के रूप में आता है। 8 से 10 मिलीलीटर की मात्रा हल्के गर्म पानी में दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। कंटिन्यूस इस्तेमाल करने से एविडेंट आपको फायदा दिखेगा, एविडेंट रिजल्ट्स दिखेंगे। नेक्स्ट है जी हमारा मोरीडॉक टैबलेट। मोरीडॉक जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, मोरिंगा को सहजन कहते हैं, सहजन की फलियां कहते हैं, शिवगा कहते हैं। अलग अलग नाम मोरिंगा के रखे गए हैं। आयुर्वेद में इसे शिग्रू कहते हैं, शिग्रू। और दुनिया भर में मोरिंगा के पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कॉल्ड ट्री ऑफ लाइफ। दुनिया भर में ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी मात्रा में विटामिन, मिनरल्स मौजूद होते हैं। तो कहा जाता है इसे ट्री ऑफ लाइफ। बाकी हमारे देश में भी अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। एक बार आप भी बताइए, आपके यहाँ पर मोरिंगा का कोई अगर अलग से नाम है, कोई लोकल लैंग्वेज में अगर यहाँ पर नाम है, अंडमान में मोरिंगा को अगर किसी नाम से पुकारते तो क्या पुकारते हैं? सभी एक बार अपने अपने वहां का नाम जो मोरिंगा का है जरूर लिखे। सजना। अच्छा जी, सजना। अंडमान में भी सजना ही कह रहे हैं। ओके, मूंगा। ठीक है। साजन की फली, जी हाँ। सैजन, सजना अंडमान। ठीक है जी, नजराना जी बता रहे हैं। सूठी, मूंगा। हम्म। सोईजन, नहीं साजन, सोईजन, ठीक। ड्रम स्टिक, जी हाँ, ड्रम स्टिक तो कहते ही हैं। हाँ जी, सांडला। त्रिपुरा में सजना। त्रिपुरा से भी नमस्कार, वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताइए, त्रिपुरा में सनराइज आजकल कितने बजे हो जाता है? जैसे हम दिल्ली की बात करें, हम दिल्ली से आज जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर सुबह के लगभग 6:30 बजे सूरज आना शुरू होता है। त्रिपुरा में 7 बजे तो नहीं। त्रिपुरा में तो थोड़ा और जल्दी दिन चढ़ जाता होगा। 5 AM, हाँ। 5 AM, 6 AM। ओके, ठीक। 6 AM। यहाँ पर सुबह सूरज की रोशनी 6:30 बजे तक आ जाती है और सूरज दिखता है 7 बजे के आसपास। 5:30 बजे। ओके। तो पूर्वी भारत है, जल्दी सूरज उगता है। ओके ओके ओके। तो खैर, हम बात कर रहे थे मोरिंगा की, जिसको आपने बताया अलग अलग नाम से, सजना, सोईजन, मूंगा इत्यादि। सहजन की फली भी ना जानते हैं, ड्रमस्टिक भी जानते हैं, मोरिंगा के नाम से भी जानते हैं। शिगरू आयुर्वेद में कहा गया है। अब बात यह है इसके फायदे। फायदे क्या क्या हैं इसके, जो इसको इतना ट्री ऑफ लाइफ का दर्जा दिया गया है? देखिए, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं।
WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मोरिंगा का सुझाव दिया है, मोरिंगा का इस्तेमाल भी किया है जब किसी जगह पर प्राकृतिक आपदा आ जाती है। अभी आपने देखा होगा खबरों में शायद से, श्रीलंका में जैसे, श्रीलंका में बहुत ही ज्यादा तूफान आ गया है। इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा तूफान आ गया है। कई जगह पर जब सूखा पड़ जाता है, भूकंप आ जाते हैं, प्राकृतिक कोई आपदा आ जाती है, ऐसी सिचुएशन में हम चाहते हैं कि लोगों को अच्छे से अच्छा भोजन मिले ताकि उनका न्यूट्रिशन बना रहे। चाहे पेट ना भरे, लेकिन जो शरीर को पोषक तत्व चाहिए वो मिल सके, और उसमें मदद करता है मोरिंगा। थोड़ी सी मात्रा में बहुत ज्यादा विटामिन से भरपूर मोरिंगा रहता है, और इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स में यूज करता है। अफ्रीका, एशिया जैसे बड़े बड़े महाद्वीप पर भी फूड सिक्योरिटी क्रॉप में अ, मोरिंगा का इस्तेमाल होता है। फूड सिक्योरिटी इन द सेंस कि चाहे कभी दाल, आटा, मतलब चावल की कमी हो जाए, लेकिन अगर पोषण हमें मेंटेन करना है तो उसमें मोरिंगा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इतने सारे विटामिन्स और मिनरल से भरपूर रहता है यह मोरिंगा। ठीक है जी। क्या क्या कमियां देखी जाती हैं आमतौर पर, आप सभी जान ही गए हैं अब तक तो। हमारे देश के 4 में से 3 लोगों को विटामिन डी की कमी है ना। हमारे अभी जैसे ट्रेनिंग में 150 लोग हैं। ठीक है जी। तो 150 में से लगभग लगभग 125 लोगों को विटामिन डी की कमी होगी। सोचिए, 50% से ज्यादा महिलाएं देश में आयरन की कमी से जूझ रही हैं, अनीमिया से जूझ रही हैं, खून की कमी से जूझ रही हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ ने बताया यह है आंकड़ा। 35% हमारे देश के बच्चे, यानी हर 100 में से 35 बच्चे हमारे देश के अपनी एज के हिसाब से, जितनी उनकी उम्र है उस हिसाब से उनका हाइट और वेट नहीं है, जिसे हम स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। यानी उम्र तो है 5, 6, 7, 8, 10 साल की, लेकिन उम्र के हिसाब से अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, हाइट नहीं बढ़ती है, उसे हम स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं, यानी रुकी हुई ग्रोथ कहते हैं। और वो भी हमारे देश में देखी जा रही है बहुत ही ज्यादा नंबर में, 35% बच्चों में। ऐसे में मोरिंगा जो है बहुत ही अच्छे से हमारी मदद करता आया भी है और अभी भी कर सकता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से हम न्यूट्रिशन स्टेटस ओवरऑल बढ़ा सकते हैं, कई सारे विटामिन मिनरल शरीर में पहुंचा सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी शरीर में बढ़ती है, और अनीमिया और अन्य कई डेफिशिएंसीज को दूर करने में भी मोरिंगा मददगार रहता है। मोरीडॉक टैबलेट की बात करें, आपको यहाँ पर 250 mg एक्सट्रैक्ट, 250 mg मोरिंगा सीड का पाउडर मिलता रहेगा, जो कि कंसंट्रेटेड रूप से थोड़ी सी टैबलेट के अंदर पूरे तरीके से आपको यह नेचुरल न्यूट्रिशन पहुंचाएगा, प्राकृतिक विटामिन मिनरल्स पहुंचाता रहेगा। डेली तरीके से आप इसको लेते रहिए, एनर्जी, इम्यूनिटी और हेल्थ में मदद करते रहेगा। लेडीज की हेल्थ में भी, महिलाओं की सेहत में भी इसका अवश्य एक बहुत बड़ा किरदार रहता है। मोरिंगा से बना हुआ, मूंगा से बना हुआ, साजन से बना हुआ मोरिडॉक टैबलेट। ठीक है जी। डोजेज की बात कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, इसकी एक गोली सुबह, एक गोली शाम में लेते रहेंगे। भोजन के बाद आपने लेना है। इसकी एक ही टैबलेट कई गुना ज्यादा पत्तियों से बेटर बेनिफिट आपको पहुंचाएगी, क्योंकि हमने वही जो इतनी सारी पत्तियों के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक्सट्रैक्ट होता है, हमने एक टैबलेट के अंदर वह सभी एक्सट्रैक्ट निकाल कर डाल दिए। जो मान लेते हैं उदाहरण से, बस जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इफ यू कंसिडर, सपोज आपके पास 20 पत्तियां हैं मोरिंगा की, है ना। तो 20 पत्तियों के अंदर जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में, माइक्रोग्राम मात्रा में जो आपको यह ग्लाइकोसाइड्स मिलेंगे, जो आपको विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, हमने उन 20 पत्तियों को एक टैबलेट के अंदर पहुंचा दिया है। 20 पत्तियों के जो गुण थे, इसी वजह से आसानी से आप ले सकते हैं, आसानी से इसका पूरा फायदा अपनी हेल्थ के लिए पा सकते हैं। डोजेज वही, एक गोली सुबह, एक गोली शाम, भोजन के बाद हमने लेनी है। और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी सी लाइन जो इसको डिस्क्राइब करती है, मल्टीविटामिन ट्री पैक्ड इनटू एवरी टैबलेट। हर टैबलेट के अंदर आपको
मल्टीविटामिन वृक्ष का पूरा फायदा मिल रहा है। सोचिए कितनी अच्छी है, कितनी ताकतवर है मोरिंगा टैबलेट, मोरिडॉक टैबलेट। वीडियो मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही कम साथी वीडियो पर जुड़े हैं हमारे साथ, और आज कुछ नए दोस्त भी हमारे साथ आए हैं। शायद से पिछले सेशंस में नहीं थे या फिर वीडियो में अवेलेबल नहीं थे, पर आज मैं कुछ नए चेहरे देख पा रहा हूँ। और जिन चेहरों को रोज देखते हैं उनसे तो एक तरीके का कनेक्शन, एक तरह का छोटा सा बॉन्डिंग बन ही जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे एस एन चक्रवर्ती साहब जी हैं, हिमांशु नाथ सर जी हैं, नमस्कार सर दोनों को। वेरी गुड। तो जैसे जैसे हमारे सेशंस हो रहे हैं, हम एक हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते दूसरे महीने आपको देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको भी हम अच्छे से जानने पहचानने लगे। ओके। इतने अच्छे से एक एक प्रोडक्ट के बारे में आप, अच्छा कह रहे हैं, जाने होगा मुझे। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, तो आगे के प्रोडक्ट्स भी अब कवर कर लेते हैं। यूसेज हमने देख लिया, एक गोली सुबह एक गोली शाम में, भोजन के बाद लेनी है। आगे है ओमेगा डॉक कैप्सूल। आपसे मेरा प्रश्न है, आपने बताना है ओमेगा डॉक किस चीज के लिए अच्छा है। ऑप्शंस आपके सामने। हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, जॉइंट्स के लिए, स्किन के लिए, या फिर आंखों के लिए, किसके लिए अच्छा है। आपने बताना है, उत्तर आंसर चैट बॉक्स में देना है। वेरी गुड। उत्तर आ रहे हैं। सभी व्यक्ति अपनी अपनी राय रखिए। हार्ट के लिए अच्छा है या ब्रेन के लिए, स्किन के लिए या फिर हमारे जोड़ों के लिए, या फिर हमारी आंखों के लिए, किसके लिए अच्छा है। उत्तर अपना अपना जरूर लिखिए। वेरी गुड। ओमेगा एक पावर हाउस टैबलेट है, अरे वाह। तो आइए चर्चा करते हैं। आप सभी ने अपनी अपनी राय रखी है। कुछ कह रहे हैं सभी के लिए अच्छा है, कुछ कह रहे हैं हार्ट और जॉइंट्स के लिए अच्छा है, कोई कह रहे हैं ब्रेन और आंखों के लिए अच्छा है ना। तो आइए अच्छे से एक बार और हम समझते हैं हमारे ओमेगा डॉक टैबलेट को, क्यों अच्छा है, क्यों खास है। देखिए, ओमेगा डॉक के अंदर आपको मिलेगा ओमेगा थ्री ऑयल। ओमेगा थ्री जिसको हम साइंस का जो साइंटिफिक इसका नाम है वो है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ए एल ए के नाम से जाना जाता है, ओमेगा थ्री के नाम से जाना जाता है, ओमेगा थ्री सिक्स नाइन तीनों स्वरूप होते हैं। क्या काम है इनका, कहाँ पर यह शरीर के लिए बेनिफिशियल है, आइए देखिए। ओमेगा थ्री हार्ट के लिए कैसे मदद करता है। हार्ट के आसपास जो कोलेस्ट्रॉल आ जाता है उसको यह साइड करेगा, उसको यह निकालेगा। कोलेस्ट्रॉल आप समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल जब हमारे दिल के आसपास, हमारी नसों के आसपास जब कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है तो यह ब्लॉकेज का कारण बन सकता है, और अगर दिल के आसपास ब्लॉकेज हो जाती है तो बिल्कुल हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है। तो सबसे पहले ये कोलेस्ट्रॉल को हटाएगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। ब्रेन के लिए ये कैसे मददगार है। जो हमारे ब्रेन के टिश्यूज होते हैं, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, उनकी सेहत के लिए अच्छा काम करता है ओमेगा थ्री। हमारे जो जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं हड्डियों के, चाहे आप घुटने की बात कर लीजिए, कोहनी की, कंधे की बात कर लीजिए, तो जॉइंट्स के अंदर जो एक नेचुरल लुब्रिकेशन होती है उसको बनाकर रखने में ओमेगा उपयोगी है। आईज की बात कर लें तो आईज के जो हमारे अंदर है, अंदर मसल्स होते हैं, उन मसल्स के लिए, और हमारी आई की जो एक इंटेग्रिटी है, आंखों की जो कैसे बताएं,
जो आंखों का एक तरीके से जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने में हमारा ओमेगा ज़रूर इस्तेमाल में आता है। और हमारी स्किन के लिए भी, स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए भी, नरम रखने के लिए भी ओमेगा ज़रूरी होता है। ये सब फायदे हमें मिलते हैं ओमेगा एसिड्स के, ओमेगा 3 के, ओमेगा 6 के, ओमेगा 9 के। ओमेगा डॉक कैप्सूल में आपको इन सभी का बेनिफिट मिलने वाला है। पहले के लोग जब यह ड्राई फ्रूट्स, अलसी, तिल इत्यादि का अच्छा खासा सेवन किया करते थे, तो इसकी ज़्यादा कमी महसूस नहीं होती थी। और दूसरी बात क्या है, पहले के लोग तला हुआ, ऐसे रिफाइंड तेल में तला हुआ, गंदे तेल के अंदर बार-बार पकाए जाने वाले जो सिंघाड़े होते हैं, जो कचौड़ी होती है, जो बर्गर, पैटी इत्यादि होते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं खाते थे। और अगर ऐसी चीज़ें कम हैं, कसरत भी ज़्यादा है और आप ये अच्छी चीज़ें जैसे कि तिल, अलसी, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि खा रहे हैं, तो हार्ट हेल्दी रहता था। आज के समय में हमने इन अच्छी चीज़ों का सेवन कर दिया है कम। हमने बुरी चीज़ों का सेवन कर दिया है ज़्यादा और कसरत कर दी है कम, तनाव कर दिया है ज़्यादा, नमक कर दिया है ज़्यादा और क्या कहते हैं, अपना जो है पानी कर दिया है पीना कम। खाने में मिलावट, प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है और हमारे आसपास जो ऑर्गेनिक खेती होती थी वो कम हो रही है। ये सभी बुरे-बुरे कारण मिलकर हमारे हार्ट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैंने आपको कल भी कहा था, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, ऐसे कई केसेज़ होते ही रहते हैं। कई लोग, जैसा हमने शुरुआत में चर्चा करी, जानते ही नहीं कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। एकदम से अटैक आता है और एकदम से बहुत बुरा असर उसका रह जाता है। कई लोगों को एक ही बारी में पैरालिसिस का झटका पड़ जाता है, लकवा मार जाता है, इतना तेज़ हार्ट अटैक आता है कि लकवा हो जाता है। और कई लोगों को तो दूसरा मौका ही नहीं मिलता। बहुत दुखद बात है, लेकिन ऐसा होता है, आप सभी जानते हैं। और अभी जैसा कि अ, थोड़ा शादी-ब्याह का भी सीज़न है, थोड़ा खान-पान कुछ लेवल पर बिगड़ जाता है। तो ऐसे में प्लीज़ अपना-अपना ध्यान हम सब ने रखना है और उसके लिए आप सब इसका सहारा ले सकते हैं। ओमेगा डॉक कैप्सूल, यह हमारे हार्ट के लिए तो बेनिफिशियल है ही, उसके अलावा भी हमने देखा ब्रेन्स, जॉइंट्स, आइज़, स्किन के लिए ज़रूरी रहने वाली है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। यह शरीर में इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। अल्फा लिनोलेनिक एसिड ALA हमने देखा कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी मेंटेन रखता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर के बाहर करता है, हार्ट के आसपास ब्लॉकेज नहीं होने देगा। अब ये जो ओमेगा है, ज़्यादातर यह नॉन-वेज जो ख़ास तौर पर जो मछली होती है, मछली के अंदर यह पाया जाता है। वेजिटेरियन चीज़ों में जैसे हम बात कर रहे थे, तिल हो गया, अलसी हो गई, ऐसी कुछ-कुछ वेजिटेरियन चीज़ों में यह होता है। हमने यह टैबलेट 100% वेजिटेरियन, जिस प्रकार हमारे बाकी सभी प्रोडक्ट हैं, 100% शाकाहारी, 100% वेजिटेरियन यह प्रोडक्ट बनाया है। किसके इस्तेमाल से? अलसी, फ्लैक्स सीड्स जिसे कहते हैं अलसी, उसके यूज़ से हमने यह टैबलेट बनाई है, ताकि हर एक व्यक्ति की डाइट में, दिनचर्या में इसको जोड़ा जा सके। किसी को परहेज़ ना करना पड़े कि यह नॉन वेजिटेरियन थी जी, ये वेजिटेरियन थी, ऐसा किसी को भी परहेज़ ना करना पड़े। अब ओमेगा 3 जो इतना ज़रूरी है, उसकी देखिए कमी हमारे देश में कितनी ज़्यादा प्रचंड है। 80% भारतीय लोगों में ओमेगा 3 की मात्रा ज़रूरत से कम है। यानी आज ट्रेनिंग में 150 व्यक्ति जुड़े हैं, 120 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके शरीर में ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में नहीं है। पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो ज़ाहिर-सी बात है ब्रेन का फंक्शन अफ़ेक्टेड होगा। हमारे जॉइंट्स की जो कैपेसिटी है, मोबिलिटी है, उसमें फंक्शन, उसमें रिडक्शन होगा। हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं है अगर इसकी कमी हो जाए, और सबसे बुरी बात, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रोक का स्ट्रोक का, ये जो पैरालिसिस का रिस्क है, इसका भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पहुँच जाता है, अगर ओमेगा 3 हम पर्याप्त नहीं खा रहे हैं। ऐसे में कोशिश करनी है कि हम करेक्ट अपनी बॉडी के हिसाब से इसकी सेवन कर पाएँ।
ओमेगा रिच फूड्स खा पाएं, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ कुछ फूड्स देख पा रहे हैं। अंडे हैं, अखरोट है, यहाँ पर आपको अलसी दिखेगी, आपको यहाँ पर यह नट्स दिख रहे हैं, आपको ब्रोकली दिख रही है, आपको श्रिम्प प्रॉन दिख रहे हैं। यह भी, और खास तौर पर जो सैल्मन ट्यूना इत्यादि मछली होती है, इनके अंदर भी पाया जाता है। तो आप क्या करें, अगर ये सब चीज़ें नहीं खा पा रहे हैं, वेजिटेरियन तरीके से यह टैबलेट आप ले सकते हैं। इनका जो साइंस ने शोध में जो पाया है फायदे, आप देखिए, ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करती है, हमारे ब्रेन के फंक्शन को अच्छा रखती है, लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाती है, और यह हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छा पाया गया है। ओमेगा 3, ओमेगा 3 से बना ओमेगा डॉक कैप्सूल, सेफ एंड वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव टू फिश ऑयल कैप्सूल्स। कई कंपनियां ओमेगा के जो प्रोडक्ट बनाती हैं वह मछली के तेल से बनाती है। कई कंपनियां जो ओमेगा ऑयल बनाती हैं मछली के तेल से बनाती हैं। कहा जाता है मछली का तेल, साथियों आपने कभी मछली के अंदर तेल देखा है? मछली में तेल नहीं होता। वो क्या करते हैं, कई सारी मछलियों को एक साथ मसल देते हैं, और फिर जो मतलब डिस्क्राइब करने में भी बहुत बुरा लगता है। बहुत सारी मछलियों को एक साथ में मसला जाता है, और फिर जो थोड़ा सा रस निकलता है, जो तेल टाइप निकलता है, उसकी टैबलेट बनाई जाती है। स्मेल भी बुरी होती है, और उसका असर एक और भी बुरा हो सकता है। बुरा असर क्या, ध्यान से सुनिएगा। मछली के जो ऐसी टैबलेट्स होती हैं उनके अंदर मर्क्यूरी की मात्रा, जो पारा होता है, पारा, जो थर्मोमीटर के अंदर पारा होता है ना, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की मात्रा कई बार ऐसी टैबलेट्स में आ जाती है। मर्क्यूरी जो पारा है हमारे शरीर के लिए एक टॉक्सिन का काम करता है, और इसी वजह से सजेस्ट किया जाता है कि अगर फिश की टैबलेट ले रहे हैं तो कोई एक अच्छे डिपेंडेबल सोर्स से लेनी है, जहां पर आप श्योरिटी से कह सके कि यहाँ पर कोई मिलावट नहीं है। और दूसरा, अगर हो सके तो वेजिटेरियन वाली टैबलेट खानी चाहिए, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन भी अगर आप भोजन करते हैं, फिर भी वेजिटेरियन टैबलेट अगर खाएं तो ये मरकरी की जो समस्या है इससे हम बच सकते हैं। मरकरी एक टॉक्सिन होता है, उसकी डोजेज हम नहीं लेंगे अगर हम वेजिटेरियन वाली टैबलेट ले रहे हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, यही सोच विचार के साथ हमने यह टैबलेट आपके सामने रखी है। हार्ट, ब्रेन, जॉइंट, आई, स्किन, सभी को बेनिफिशियल, सभी के लिए जरूरी। अब डोजेज कैसे लेनी है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे वेजिटेरियन फ्रेंडली, मर्क्यूरी फ्री सोर्स। आपको यहाँ पर मर्क्यूरी की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, पारे की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वेजिटेरियन तरीके से अलसी के दाने से बनाई जाती है। ठीक है जी। डोजेज कैसे लेनी है, जो व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति हार्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम झेल रहे हैं, या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, या फिर पहले एक बार हो सकता है अटैक आ चुका हो, ऐसे सभी व्यक्ति इसकी 2 टैबलेट रोज ले सकते हैं। बाकी सभी व्यक्ति जो अपनी फिटनेस मेंटेन रखना चाहते हैं, अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम रखना चाहते हैं, इसकी रोज की 1 टैबलेट ले सकते हैं, चाहे तो 2 टैबलेट वो भी ले सकते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद रहेगी। ठीक है। जिन व्यक्तियों को हार्ट की प्रॉब्लम रह चुकी है, बाय चांस हार्ट अटैक आ चुका है, पहले कुछ ऐसा सिम्टम रहे रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो रोज की 2 टैबलेट ले लेंगे, और बाकी सभी व्यक्ति रोज की 1 या 2 टैबलेट ले सकते हैं अपने अनुसार। और अभी जैसे हम बाहर का खाना थोड़ा सा शादी ब्याह के फंक्शन में कभी कभार हो जाए, तो उन दिनों में तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं आपको साथियों एक किस्सा सुनाता हूँ। आ, पिछले साल की बात है, हमारे ही एक नॉन में थे व्यक्ति, तो लगातार उनके, मतलब ये दिन त्योहार, ये थोड़ा समय ही ऐसा है, लगातार उनके घर पर, मतलब उनको 2-3 शादियों पर लगातार जाना पड़ा। तो एक ही हफ्ते में लगातार 3-4 फंक्शन ऐसे अटेंड किए, जाहिर सी बात है बाहर का भोजन किया। तो तीसरे दिन या चौथे दिन के फंक्शन के बाद उनको रात को घर पर जब वो पहुंचे, हार्ट अटैक आ गया था। चांस की बात, उनके परिवार के व्यक्ति उन्हें समय पर अस्पताल ले गए, अस्पताल में इलाज ठीक हो गया, ऑपरेशन हुआ था, लेकिन ठीक ठाक इलाज समय पर मिल गया तो
जान बच गई। लेकिन कई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में इतने लकी नहीं रहते। कई बार उन्हें समय पर चिकित्सा पूरी नहीं मिल पाती है और बहुत बुरा परिणाम हो जाता है। तो कोशिश करिएगा कि अपने अपने हार्ट को हम हेल्दी रख सकें। हम अपने, कम से कम अपना तो ध्यान रख ही सकते हैं। दूसरों को तो हम अपनी तरफ से बता ही सकते हैं, है ना। वो पालन करे या ना करे वो बात अलग है। पर प्लीज आप अपने लिए भी कोशिश जरूर करिए। हमारा हेल्थ की लाइन में काम है, हेल्थ की फील्ड में हम काम कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी अपने लिए, अपने परिवार की सेहत के लिए भी हमें काम करना है, जागरूक रहना है। ठीक है। तो कोशिश करिएगा, जो भी प्रोडक्ट आपको लग रहा है कि मेरी हेल्प कर सकता है, मेरी फैमिली में किसी को ज़रूरत है इसकी, तो आप अपनी, अपने लिए, अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए भी उनका यूज़ ज़रूर सबसे पहले करिए। फील्ड में तो हमने सभी की मदद करनी ही है ना। तो अपना भी हमने ध्यान सबसे पहले रखना है, इस बात को भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट आ गया है बेरी डॉक, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, ये हम अब जान गए हैं। आपने बताना है। कई साथी जो हमारे साथ पिछले सेशंस में जुड़े थे, आपने सुना होगा, दूसरे ट्रेनर से भी शायद से सुना होगा। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं। यह बुरे पार्टिकल्स, बैड जो कण होते हैं, बुरे तत्व से लड़ते हैं। तो आप बताइए वो बुरे तत्व का नाम क्या है, अगर आपको याद हो तो। नहीं नहीं नहीं, कैंसर नहीं। मतलब कैंसर के रिस्क को ये बिल्कुल कम करते हैं, वो बात आपने सही बताई है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट जो गुड पार्टिकल्स हैं, मैंने आपको बताया था ये बुरे पार्टिकल्स से लड़ते हैं, बुरे पार्टिकल्स की मात्रा को कम करते हैं। हाँ, उत्तर आने शुरू हुए हैं, देखते हैं किसका सही है। राय जरूर रखिए अपनी अपनी। आ रहे हैं। तो सही उत्तर है, जी हाँ, हिमांशु सर ने सही पकड़ा। फ्री रेडिकल्स। जी हाँ, सबसे पहले सही उत्तर दिया था दीप्तानु देवनाथ जी ने। फ्री रेडिकल्स, करेक्ट। तो फ्री रेडिकल्स बुरे तत्व होते हैं, ध्यान से सुनिए, जो कि हमारे शरीर में नुकसान करते हैं। फ्री रेडिकल्स की मात्रा जब हमारे शरीर में बढ़ने लगती है शुरुआती लेवल्स पर, यह हमारी स्किन को परेशान करते हैं, स्किन पर छोटी मोटी समस्या आएगी। उसके बाद ये हमारे बालों की हेल्थ पर बुरा असर डालते हैं। फ्री रेडिकल की बात हो रही है। धीरे धीरे जब फ्री रेडिकल्स की मात्रा और बढ़ने लगती है, हम कंट्रोल में नहीं ले पाते हैं, तो फ्री रेडिकल्स बढ़ते हुए हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, अंदरूनी अंगों को यह नुकसान पहुंचाते हैं। और फिर अगर अब भी हम कंट्रोल में नहीं कर पाए, अगर अब भी हमने इनका उपचार अच्छे से नहीं किया, तो फ्री रेडिकल्स की बढ़ती हुई मात्रा शरीर में कैंसर कर सकती है। इतने खतरनाक यह कण होते हैं। अब आप कहेंगे कि फ्री रेडिकल्स कहाँ से आते हैं जी, खान पान से आते हैं या कैसे आते हैं। देखिए, फ्री रेडिकल्स हम सभी के शरीर में बनते हैं। चाहे कोई 5 साल का बच्चा है, कोई 25 साल का युवा है, कोई 60 साल का व्यक्ति है, कोई 90 साल का व्यक्ति है, हम सभी के शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जो व्यक्ति तंबाकू, मदिरा, धूम्रपान करते हैं, उनके शरीर में फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं। और आपने सुना होगा ऐसे लोगों को कैंसर का खतरा भी ज्यादा होता है। सुना होगा आपने। जो व्यक्ति स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करते हैं, तंबाकू इत्यादि खाते हैं, उनके शरीर में फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं, और इसी वजह से उनका कैंसर का खतरा ज्यादा हो जाता है। जो व्यक्ति प्रदूषण वाली जगह पर रहते हैं, वातावरण में प्रदूषण ज्यादा है, उनके लिए भी
फ्री रेडिकल्स का खतरा ज़्यादा है, उनको भी एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये हमने चर्चा करी है फ्री रेडिकल्स जो कि बुरे होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि फ्री रेडिकल से लड़ते हैं, उनको कम करते हैं। उनके बारे में अब हम देखने वाले हैं। एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत अच्छा सोर्स, बहुत अच्छा प्रोडक्ट, नाम है इसका बेरी डॉक जूस। यहाँ पर हमने अलग अलग बेरी वाले जो फल होते हैं उनका इस्तेमाल करा है, जैसे अकाई बेरी, एल्डर बेरी, ब्लूबेरी, यहाँ पर आंवला है, आंवला जिसको इंडियन गूसबेरी कहा जाता है। तो यह सभी बेरी वाले फल हैं, जिस वजह से इनके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और इनके अंदर बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। बहुत ही कारगर, बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स आपको इनके अंदर मिलेंगे। यही एंटीऑक्सीडेंट्स का पूरा डोजेज हमें मिल सके, इसी वजह से हमने यह अलग अलग बेरी वाले फलों का जोड़ा है और आपके सामने यह रस पहुंचाया है। यहाँ पर आपको पॉलीफिनॉल्स, एंथोसाइनिन्स जैसे बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, जो कि थोड़ी मात्रा में ही बहुत सारे फ्री रेडिकल्स को खत्म कर सकते हैं। आपको विटामिन सी, विटामिन ई मिलेंगे जो कि स्किन और इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। प्लांट स्टीरॉल्स और फाइबर मिलेंगे जो कि मेटाबॉलिक सपोर्ट हमें देते हैं। अब ये एक और आंखें खोल खोल देने वाला नंबर आप सभी के सामने। साथियों, 65% ऑफ इंडियंस लैक एंटीऑक्सीडेंट्स। हमारे देश के 65% लोगों में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी देखी जाती है। यह रिपोर्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन 2020 साल की। 65% लोगों में एंटीऑक्सीडेंट्स पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। यानी 160 व्यक्ति ट्रेनिंग में हैं, तो 16 यानी मान लीजिए 105 लोगों में एंटीऑक्सीडेंट्स पर्याप्त मात्रा में नहीं है। सोचिए कितना बुरा यह आंकड़ा है, और एंटीऑक्सीडेंट की कमी से क्या समस्या हो सकती है मैंने आपको बताया है। कैंसर की बात करें तो हमारे देश में हर साल 15 लाख से ज्यादा कैंसर के रोगी आ रहे हैं। हर साल 15 लाख से ज्यादा। इतना ज्यादा बुरा असर एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी से हमें देखना पड़ता है। एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी ना हो, उसके लिए आप प्रोडक्ट्स का सहारा ले सकते हैं, और उनमें से एक बहुत ही प्रमुख प्रोडक्ट आपके सामने बेरी डॉक के रूप में। यहाँ पर आपको एक नहीं, अलग अलग बेरी वाले फल मिल रहे हैं, जो कि ये आपको वाइड एंटीऑक्सीडेंट स्पेक्ट्रम यानी अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स देंगे। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पोटेंट यह एंटीऑक्सीडेंट्स रहने वाले हैं। आपको यहाँ पर एक बहुत ही स्वादिष्ट सा फ्लेवर मिलेगा, क्योंकि मीठे मीठे फल हैं, बड़ा ही स्वादिष्ट सा इसका रस है। तो बहुत ही अच्छे से फ्लेवर के साथ यह आपको मिलता है। डेली यूज करते रहिए। हमारी स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, बालों का ध्यान रखेगा, एनर्जी लेवल्स को बनाकर रखेगा, इम्यूनिटी को तेज करने में सहायक, और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की जो हेल्थ है, चाहे आप फेफड़ों की बात कर लें, लिवर पैनक्रियास की बात कर लें, इंटेस्टिन की बात कर लें, स्टमक की बात कर लें, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़रूरी रहने वाले हैं यह एंटीऑक्सीडेंट्स। बाकी के भी कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि इसी प्रकार एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा फायदा पहुंचाएंगे, उनकी भी हम चर्चा करेंगे अभी साथ के साथ। एक बार इसकी डोजेज आप नोट कर लीजिए। 25 से 30 मिलीलीटर दिन में आप 2 बार ले सकते हैं। 25 to 30 ml कैन बी टेकन वंस और ट्वाइस अ डे। अन्य कुछ प्रोडक्ट जो इसी प्रकार बहुत कारगर रहेंगे, आप नोट करिए। शॉर्ट्स मोर, शॉर्ट्स 30, शॉर्ट्स मोर जिस भी नाम से आप पुकारें। आप नोट करिए अपना सीबक, क्लोरोडॉक है, नोनी डॉक है। आप लिख सकते हैं व्हीट ग्रास पाउडर। कर्की डॉक भी एक बहुत ही कारगर एंटीऑक्सीडेंट रहता है, उसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
आगे चलते हुए वीटाडॉक हमारा मल्टीविटामिन। आप जानते हैं डे लिफ्ट वीटाडॉक दोनों ही खास मल्टीविटामिन हैं। पुरुषों महिलाओं के शरीर में जिस भी मात्रा में अलग अलग विटामिन की ज़रूरत है उनको पहुंचाते हैं डे लिफ्ट और वीटाडॉक दोनों ही। यहाँ पर आपको सभी विटामिन मिनरल्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर विटामिन A to Z लिखा है। आप बताइए विटामिन जेड कौन सा होता है? विटामिन जेड लिखा है। विटामिन जी, विटामिन जेड, जैसे भी आप पुकारे। अच्छा, डाउट्स आ रहे हैं कि शुगर पेशेंट को हम बेरी डॉग दे सकते हैं क्या? देखिए, शुगर पेशेंट के लिए आमतौर पर हम बेरी डॉग थोड़ा सजेस्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मीठे मीठे फलों का रस है। इसका कोई नुकसान नहीं है, पर हम एक सुझाव के रूप में, एक प्रिकॉशन के रूप में शुगर के पेशेंट्स को यह नहीं देते हैं। है ना जी? आप देना चाहें तो जो दूसरे हमने प्रोडक्ट्स बताए थे, क्लोरोडॉग है, नोनीडॉग है, वो आप यूज कर सकते हैं शुगर के पेशेंट्स के लिए। ठीक है। अच्छा, और पानी के साथ लेना है? आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, चाहे तो थोड़ी मात्रा पानी के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। आ, तो हमने आपसे पूछा था विटामिन जी, विटामिन जेड का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? तो जिंक जो होता है, जिंक आपने लिखा। जिंक असल में एक मिनरल होता है, वो विटामिन नहीं है, वो मिनरल है। जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम एक मिनरल है। तो विटामिन जेड कुछ नहीं होता। यहाँ पर हम बताना चाह रहे थे कि A to Z सारे विटामिन मिल जाएंगे। जितने भी प्रकार के विटामिन होते हैं आपको सभी विटामिन मिल जाएंगे। जितने भी प्रकार के मिनरल्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आप देख पा रहे हैं। हाँ, तो ये सब हमको मिलेंगे इन टैबलेट्स के साथ। साथ ही साथ यहाँ पर अश्वगंधा और जिनसेंग, अश्वगंधा और जिनसेंग का भी यूज हुआ है, जो कि अपने अपने फायदे देंगे। दोनों ही तनाव को कम करते हैं, एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करते हैं और हमारी बॉडी में, हमारी नर्व्स में ज्यादा ताकत बनाते हैं। तो सभी प्रकार के विटामिन, सभी प्रकार के मिनरल्स आपको हमारे इस मल्टीविटामिन के जरिए मिलते रहेंगे। जितनी भी इंसानी शरीर को इनकी मात्रा चाहिए, उनका पूरा पूरा डोजेज आपको एक टैबलेट के जरिए मिलता रहेगा। कोई भी कमी अगर बाय चांस विटामिन की या मिनरल की है, उनको पूरा करने में भी सहायक रहेंगे। और अगर कोई कमी नहीं है तो सुनिश्चित करेंगे कि आगे जाकर भी कोई डेफिशिएंसी, कोई कमी ना हो। विटामिन का काम हमारी एनर्जी लेवल के लिए, इम्यूनिटी के लिए, फोकस के लिए, स्किन, हेयर, पूरी बॉडी के लिए विटामिन के यूज होते हैं। सैकड़ों सैकड़ों काम हर एक विटामिन और मिनरल करता है। डोजेज किस प्रकार लेनी है? आप इसका एक टैबलेट रोज ले सकते हैं, भोजन के साथ। नाश्ते के समय पर ले लेंगे या फिर लंच के समय पर ले लेंगे तो और भी बेहतर। लंच या फिर ब्रेकफास्ट के साथ ले लेंगे तो बेस्ट रहेगा। डे लिफ्ट, बीटाडॉक दोनों ही मल्टीविटामिन, दोनों की ही आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। डोजेज एक गोली आपने रोज लेनी है। फिर नेक्स्ट है हमारा करकी डॉक, हल्दी से बना हुआ। आप सभी समझ गए हैं, कर की डॉक टैबलेट। कल हमने ड्रॉप की चर्चा करी थी, अभी टैबलेट हमारे सामने है। यह भी इसी प्रकार कारगर है जिस प्रकार ड्रॉप था। यह भी इसी प्रकार, हल्दी आप जानते हैं हरिद्र मानी जाती है, तो यह भी उतनी ही तेजी से हमारी स्किन के लिए, ब्लड के लिए और हमारे गट के लिए हेल्दी रहने वाला है। डिटॉक्स उतनी ही अच्छे तरीके से करेगा। कल जो हमने देखा था करकी डॉक ड्रॉप, उसमें करकी गोल्ड नामक कॉम्प्लेक्स यूज हुआ था। यहाँ पर हमने करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स यूज करा है, जिसके अंदर 95% करक्यूमिनॉइड्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ बायोपेरिन, जो कि करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन को 2000% से बढ़ा देता है। आसान शब्दों में कहें तो आपको यहाँ पर 95% प्योर करक्यूमिन मिलने वाला है। और वह पूरे तरीके से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए, पूरे तरीके से हमारी बॉडी को बेनिफिट दे पाए, उसके लिए एक खास तत्व बायोपेरीन यूज हुआ है। काली मिर्च के इस्तेमाल से यह बनता है। बहुत ही खास कंपाउंड्स है ये। बहुत ही रिसर्च, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ इनको बनाया जाता है। तो इन दोनों का मिक्सचर आपको यहाँ पर मिलेगा। 95% प्योर करक्यूमिनॉइड्स, और वह करक्यूमिन पूरे तरीके से एब्जॉर्ब हो पाए, पूरा अपना फायदा दे पाए,
तो आपको बायोपेरीन नामक यह तत्व भी यहाँ पर साथ में दिया गया है। ठीक है जी। ये हो जाएगा हमारा कर्कीडॉक कैप्सूल। साइंस ने जब शोध करा तो पाया कि किस प्रकार बायोपेरिन जो है, पाइपेरिन जो है, यह करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। करक्यूमिन किस प्रकार एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जोड़ों के दर्द में, स्किन के लिए कितना अच्छा है, यहाँ पर बताया गया है। तो डोजेज कैसे लेंगे, आप इसकी समझ ही रहे होंगे। एक या दो टैबलेट रोज के ले सकते हैं। साधारण हल्दी से कई गुना ज्यादा ताकतवर, कई गुना ज्यादा इफेक्टिव, कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी हमारी यह करकीडॉक ड्रॉप या फिर कैप्सूल। जिस भी रूप में आप लेना चाहें उस रूप में आप ले सकते हैं। टैबलेट के रूप में आपको प्रिसाइज एक डेली डोजेज मिलती रहेगी। ड्रॉप के रूप में भी आप 4-5 बूंदे रोज एक स्टैंडर्ड के रूप में ले सकते हैं। दिन की एक गोली सुबह, एक गोली शाम, या फिर अगर एक गोली भी खास तौर पर ले लेंगे तो भी बहुत फायदा पहुंचाने वाली है कर्कीडॉक कैप्सूल। आगे बढ़ते हुए पहुंच गए हैं हम विटामिन डी पर। विटामिन डी जिसे कहा जा रहा है सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन क्यों? क्योंकि यह विटामिन हमें मिलता है सूर्य की किरणों से, धूप से हमें यह विटामिन मिलता है। विटामिन डी, सनशाइन विटामिन, धूप से यह विटामिन मिलता है। आजकल क्योंकि ज़्यादातर हम सभी घरों में, दुकानों में, दफ्तरों में, स्कूल में, क्लासरूम में बैठे रहते हैं। धूप में जाने का अवसर नहीं मिलता, खेलने कूदने का अवसर नहीं मिलता, धूप लेने का अवसर नहीं मिलता है। तो विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है लोगों को, बहुत ही ज़्यादा असर डाल रही है। यहाँ पर आप नंबर देख पाएंगे, 70 से 80% हमारे देश के लोगों को, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर की यह रिपोर्ट है, 2020 में करी गई थी। 70 से 80% लोगों को विटामिन डी की कमी देखी जा रही है। विटामिन डी की कमी से क्या होगा? हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं। कल हमने जाना था, अगर विटामिन डी हम नहीं ले रहे हैं तो कैल्शियम जो है अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हड्डियां हमारी कमजोर होंगी। फ्रैक्चर हमें जल्दी होने लगेगा। दिन भर हमें थकान लगती है। हमारा जो मूड लेवल्स है वो भी बार बार बिगड़ता है, मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं अगर विटामिन डी की कमी है। डिप्रेशन भी हो सकता है लोगों को अगर विटामिन डी कम रहता है। उसके साथ इम्यूनिटी पर भी बुरा असर होता है विटामिन डी की कमी का। ठीक है जी। तो ये सब असर हैं जो कि विटामिन डी की कमी से होते हैं, और 80% लोगों को हमारे देश में इसकी कमी देखी जा रही है। तो आप सोच लीजिए कितना खतरनाक है। ऐसे में हमने क्या करा, विटामिन डी टू का इस्तेमाल करा है, जो कि वेजिटेरियन सोर्स होता है। 100% वेजिटेरियन विटामिन डी हमने आप तक पहुंचाया है इस एक टैबलेट के रूप में। यह टैबलेट हमारी हड्डियों के लिए भी अच्छी है, हमारे एनर्जी लेवल के लिए भी अच्छी है, हमारे मानसिक सेहत के लिए भी अच्छी है, और इम्यूनिटी के लिए भी फायदा पहुंचाती रहेगी। प्लांट सोर्स विटामिन डी है जो कि 100% वेजिटेरियन रहेगा। सिंपल तरीके से हम सभी सनशाइन इन अ पिल ले सकते हैं। यानी रोज की जो धूप हमें चाहिए, वह धूप अगर हम बाहरी रूप से नहीं ले पा रहे हैं तो इस टैबलेट के जरिए हम पूरा वह फायदा अपनी बॉडी को पहुंचा सकते हैं। विटामिन डी हम यहाँ पर पूरे तरीके से ले सकते हैं। एक टैबलेट के अंदर आपको 100% आरडीए मिलने वाला है, यानी 100% रिकमेंडेड डेली अलाउंस, डाइटरी अलाउंस जैसे भी आप पुकारे। एक दिन में जितना भी विटामिन डी चाहिए आपको पूरा डोजेज एक ही गोली से मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपने इसकी एक ही टैबलेट रोज लेनी है। एक गोली खाएंगे तो रोज का जितना विटामिन डी चाहिए मिल जाएगा। एक गोली रोज की लेनी है। नाश्ते के साथ या फिर लंच के साथ ले लेंगे तो बेस्ट रहेगा, ताकि दिन के समय पर आप ले रहे हैं विटामिन डी, धूप अगर थोड़ी सी नेचुरल और भी मिल जाएगी तो और भी अच्छा रहेगा। कैमरा आज थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है। ठीक है। तो सनशाइन विटामिन इन योर पॉकेट किस नाम से? विटामिन D2 के नाम से। अब अगला जो प्रोडक्ट है, स्क्रीन में अभी वहां पर नहीं लेकर जा रहा, अगला जो प्रोडक्ट है वो ब्रेन टॉनिक कहलाता है।
शुरुआत में हमने कार्डियक टॉनिक देखा था। अगला प्रोडक्ट ब्रेन टॉनिक है। तो आप बताइए कौन से प्रोडक्ट की बात हो रही है। अरे वाह। अरे वाह। वेरी गुड। संयुक्ता जी, राजकुमार शर्मा जी, और सबसे पहले रूपा चक्रवर्ती मैडम। अरे वाह। एकदम सही उत्तर दिया है। बात हो रही है ब्रह्मी की। जी हाँ। ब्रेन का टॉनिक। वेरी गुड। ब्रह्मी। ठीक है। लीजिए, ये आ गया है हमारे सामने। ब्रह्मी एक्सट्रैक्ट, द ब्रेन टॉनिक। जी हाँ, जी हाँ। एकदम सही। ठीक है। तो चर्चा करनी है ब्रह्मी की। ब्रेन टॉनिक जिसे कहा जाता है, ब्रह्मी एक ऐसी औषधि है जो कि हजारों सालों से हमारे देश में इस्तेमाल हो रही है। आयुर्वेद में भी इसके बारे में लिखा गया है कि किस प्रकार यह हमारे ब्रेन के फंक्शन को बढ़ाती है, हमारी लर्निंग एबिलिटीज को तेज करती है, हमारी इंटेलेक्ट को बढ़ाती है। जो प्राचीन समय पर जो योग किया करते थे, ध्यान लगाया करते थे अपनी मेडिटेशन के लिए, अपनी ध्यान अवस्था के लिए, वे सब भी ब्रह्मी का उपयोग करते थे। ब्रह्मी का इस्तेमाल हमारे एकाग्रता को बढ़ाने में, फोकस जो होता है, कंसंट्रेशन जो होता है, उसको बढ़ाने के अंदर भी हम कर सकते हैं। अब ब्रह्मी इतनी खास क्यों है? क्योंकि ब्रह्मी में बेकोसाइड्स नामक बेकोसाइड्स नामक तत्व पाए जाते हैं। ये खास कंपाउंड्स ब्रह्मी के अंदर ही होते हैं, और इनका काम हमारी न्यूरॉन सिग्नलिंग को अच्छा करना होता है। यानी आसान शब्दों में कहें तो जो हमारे दिमाग के जो कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं हमारे, उन सेल्स को और भी ज़्यादा कारगर और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देती है ब्रह्मी। साथ ही साथ इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो ब्रह्मी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलेंगे, वह खास ब्रेन की रक्षा करने के लिए बनाए, मतलब फायदेमंद होते हैं। ब्रह्मी के अंदर के जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ब्रेन की रक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसी वजह से ब्रह्मी इतनी अच्छी मानी गई है ब्रेन के लिए, पूरे हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। आज के समय पर आप सभी जानते हैं, तनाव हमारे जीवन में बढ़ गया है, बहुत सारी टेंशन स्ट्रेस हमें रहता है। फोन, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप जब हम ज़्यादा चलाते हैं तो भी हमारा थोड़ा थोड़ा करके अटेंशन जो है स्पैन कम होता है, धीरे धीरे हमारी फोकस करने की क्षमता में कमी आती है, प्रोडक्टिविटी ओवरऑल घटने लगती है। ब्रह्मी इन सब में मदद कर सकता है, और यही रिपोर्ट्स भी बताती हैं, जो जो अलग अलग शोध हुए हैं उन्होंने भी यही बताया कि किस प्रकार यह एडल्ट्स में इम्प्रूव्ड मेमोरी दिला सकता है, एक अच्छी याददाश्त ला सकता है। किस प्रकार ब्रह्मी के अंदर पाए जाने वाले बेकोसाइड्स हमारी कॉग्निशन को, लर्निंग एबिलिटीज को सुधार सकते हैं। किस प्रकार यह तनाव को कम करने में और न्यूरो प्रोटेक्शन में, यानी ब्रेन की प्रोटेक्शन में भी सहायक है ब्रह्मी। ये सब जानकारी आपके सामने शोध में जो पाई गई है, हमने पेश करी है। ब्रह्मी एक्सट्रैक्ट टैबलेट अलग कैसे है? यहाँ पर आपको हर एक टैबलेट के अंदर 500 mg स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट मिलेगा। हर एक गोली आपको पूरा पूरा बेकोसाइड्स का जो है फायदा पहुंचाने वाली है। हर एक टैबलेट के जरिए आप एक्सट्रैक्ट जो है, खास बेकोसाइड्स का जो एक्सट्रैक्ट है, अपनी बॉडी के लिए, अपने ब्रेन के लिए पा सकेंगे, जो कि हेल्प करेगा पूरे हमारे ब्रेन की, पूरे मेंटल सिस्टम की। मेमोरी को तेज करेगा, हमारी याददाश्त को अच्छा रखेगा, जो दिमाग की सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको मजबूत करेगा, उनकी सिग्नलिंग में मदद करेगा। ठीक है। तनाव इत्यादि कम करेगा। ये सब फायदे हमें ब्रह्मी के मिलते रहते हैं। प्रिसाइज डोजिंग, प्रिसाइज डोसेज इन एवरी टैबलेट, स्टैंडर्डाइज बेकोसाइड्स का इफेक्ट, अच्छा असर हमको मिलने वाला है। तो डोजेज कैसे रखनी है? एक गोली सुबह, एक गोली शाम में आप ले सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्मी केवल स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मी का इस्तेमाल
पढ़ाई में जो अभी बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, जो कामकाजी व्यक्ति हैं, जो अडल्ट्स हैं वो भी कर सकते हैं, जो भी व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए भी ब्रह्मी उतना ही इफेक्टिव रहने वाला है। लंबे समय तक अगर हम अपने ब्रेन की रक्षा करना चाहते हैं तो हम ब्रह्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि केवल पढ़ने वाले लोगों को ही जरूरत है, सभी के द्वारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है, कोई पुरुष है, महिला है, सभी के लिए बेनिफिशियल ब्रह्मी। डोजेज, एक गोली सुबह, एक गोली शाम में ले लीजिए, नहीं तो केवल एक ही गोली ले लीजिए। मैं तो देखिए ब्रह्मी को हमेशा अपने डेस्क पर रखता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारे तो डेस्क पर हमेशा रहती है, अन्य प्रोडक्ट्स तो हैं ही, पर हमारे वर्क स्टेशन पर ब्रह्मी, शायद से आप देख पा रहे होंगे, अवश्य हम रखते हैं। बहुत ही कारगर, बहुत ही अच्छा, फायदेमंद, बहुत ही अच्छा फायदा पूरी फैमिली के लिए। तो आप सब भी यूज कर सकते हैं ब्रह्मी टैबलेट, बच्चों को भी दे सकते हैं। जी हाँ, 8-10 साल के बच्चे जो हैं उनको भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कवर कर लिया है ब्रह्मी। शुरुआत हमने ब्रेन टॉनिक, हार्ट के टॉनिक से करी थी। आज का सेशन अंत हम कर रहे हैं ब्रेन टॉनिक के साथ, ब्रह्मी के साथ। यहाँ पे सभी आज के प्रोडक्ट्स हमारे समाप्त हो गए हैं। आज के लिए सेशन को यहाँ पर रोकते हैं, आपके सामने आते हैं और आपसे पूछते हैं कि आज के सभी प्रोडक्ट्स आपने अच्छे से समझ लिए हैं, नोट कर लिए हैं? वेरी गुड। थम्स अप भी आ रहे हैं, चैट में भी मैसेज आ रहे हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से जानकारी समझ आई होगी।